नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर बिजनेस के बारे में। दोस्तों कहने का मतलब यह है वह कौन से बिजनेस है जो कि भविष्य में एक तरीके से जिसका डिमांड भी होगा, अभी भी डिमांड है, या अभी शुरू करते हैं तो भविष्य तक मतलब कहने मतलब हमेशा वो चलने वाला है, मतलब इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। उस बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले। दोस्तों कई प्रकार के बिजनेस है, लेकिन दोस्तों आज हम 10 ऐसे प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों गांव शहर दोनों जगह मिला करके इस बिजनेस को किया जा सकता है। इसमें यह है कि गांव में का जो बिजनेस है वो गांव में ही किया जाता है, जो शहर में है वो शहर में ही किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हम 10 प्रकार के ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहले बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों उस बिजनेस का डिमांड तो गांव या शहर एक तरह से देखेंगे आप तो हर जगह उस बिजनेस का डिमांड है। उस बिजनेस को दोस्तों आने वाले समय में भी उसका डिमांड कम नहीं होने वाला है, वह फ्यूचर बिजनेस ही है। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर का बिजनेस। दोस्तों ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूं कि जैसे मान करके चलिए कि जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर माफ कीजिएगा 4 व्हीलर जो गाड़ियां है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो जिसमें एक तरीके से इसका एक तरीके से डिमांड बढ़ रहा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमेशा प्रतिदिन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में आप जब एजेंसी में जाते होंगे, किसी भी एजेंसी में 4 व्हीलर की, तो देखते होंगे गाड़ी निकालने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा लोग जाते हैं। तो दोस्तों इसी से एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका डिमांड के साथ साथ सर्विस का भी एक तरीके से डिमांड बढ़ रहा है। मान कर चलिए गाड़ियों का डिमांड जब लोग खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी सर्विस की भी डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों ये फ्यूचर बिजनेस में ये एक अच्छा बिजनेस है कि दोस्तों ऑटो सर्विस का जो बिजनेस है, ऑटोमोबाइल सर्विस का बिजनेस, दोस्तों ये गांव शहर इसको कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए हुनर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम बहुत फटाफट बता देते हैं क्योंकि 10 प्रकार के बिजनेस आइडिया आपको बताने हैं, तो संक्षेप में ही दोस्तों हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए उस तरीके से हम जरूर बताएंगे। दोस्तों जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा बिजनेस आइडिया है, जो कि एक तरीके से पहले इसका मतलब कहा जाता था कि मान करके चलिए कि उतना लोग मतलब इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो शहरों की तरफ इस बिजनेस का काफी ज्यादा चलन है। दोस्तों इस बिजनेस को फूड होम डिलीवरी का बिजनेस कहा जाता है, मतलब खाना होम डिलीवर करने का बिजनेस। तो दोस्तों ये रहा दूसरा बिजनेस। अब तीसरे बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके साथ कैटरिंग का बिजनेस का, ये कैटरिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। कैटरिंग दोस्तों आपने देखा होगा शादी पार्टियों में दोस्तों बड़े बड़े एक तरीके से बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं और उसमें अनेकों प्रकार के सामग्री भी लगता है, उसके साथ लोग भी लगते हैं। दोस्तों वो एक कैटरिंग उनको कहा जाता है, कैटरिंग का काम होता है। दोस्तों उस बिजनेस में भी अच्छी खासी कमाई, अगर आपके पास पूंजी है तो आप चाहे तो सामान वगैरह रख करके लोगों को रख कर दोस्तों आप ऑर्डर ले सकते हैं शादियों का, पार्टियों का, और उसमें आप अपना सामान भेज कर, लोगों को भेज कर उससे आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको जरूर समझ में आ ही गई होगी। दोस्तों चौथा जो बिजनेस आइडिया है, जो एक तरीके से वह भी अगर कहा जाए तो आपने देखा होगा कि पहले के मुकाबले ये भी चलने वाला बिजनेस है और पूरे फ्यूचर में चलने वाला बिजनेस अभी होता जा रहा है। दोस्तों इस बिजनेस को कोरियर सर्विस बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों आपने जो मैंने चौथे प्रकार का बिजनेस आइडिया बताया, इसको कोरियर सर्विस आपने देखा होगा पहले शहरों में ही ये सुविधा हुआ करता था, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे अगर गांव में भी अगर आप कुछ मंगा देते हैं कोरियर के द्वारा तो ये आपको आसानी से पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये सर्विस के साथ साथ लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब इसके साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि गांव में जो व्यक्ति आता है वो गांव का ही होता है, कोई व्यक्ति जो उस बिजनेस में उस लाइन में काम कर रहा होता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन अगर आप इस योग्य उसमें हो सकता है कि इसमें योग्यता के आधार पर उसमें लोगों को रखा जाता है उस बिजनेस के अंतर्गत। तो दोस्तों यह भी एक कहने मतलब बिजनेस है, आप चाहे तो उस योग्य है तो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद पांचवा जो मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं दोस्तों, उस बिजनेस को भी इस बिजनेस से कम नहीं समझा जाता। दोस्तों जो पांचवा बिजनेस आइडिया है उसको मोबाइल फूड ट्रक
शुरू करने का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों ये नए प्रकार का बिजनेस है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं छोटे से वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों इसमें पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, तो इसके बारे में आप जरूर रिसर्च कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आता है छठवें प्रकार का जो बिजनेस आइडिया है। दोस्तों इस बिजनेस का भी डिमांड आप देख रहे होंगे कि पहले के मुकाबले अभी ज्यादा हो चुका है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग पहले से ज्यादा फैशन में होते जाएंगे, मतलब एक तरीके से स्टाइलिश लोग होते जाएंगे, तो इसका भी डिमांड बढ़ने ही वाला है। दोस्तों इसको फैशनेबल कपड़े की दुकान का बिजनेस, दोस्तों इसका भी डिमांड मार्केट में बढ़ेगा और लोग इसमें भी इंटरेस्ट पहले से ज्यादा ले रहे हैं, और आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग अलग अलग एक तरीके से कस्टमर बनेंगे इस दुकान का। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा बिजनेस है, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास अगर बेचने की कला है तो दोस्तों आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं, सही लोकेशन पर अगर दुकान अपना स्थापित कर देते हैं तो। उसके बाद दोस्तों सातवां जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, उसको फेस मास्क का बिजनेस कहा जाता है। आपको पता ही होगा कोरोना के बाद से दोस्तों, कोरोना के पहले तो यहाँ एक तरीके से कोई मास्क व्यक्ति लगा करके घूमता था, लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है दोस्तों। अभी एक तरीके से देखा जाए तो हर गांव में, आप अभी के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, हर गांव में लोग फेस मास्क लगा करके घूमते हैं और समझते हैं कि हाँ ये चीज लगाना जरूरी है, ये सीरियस लेते हैं। तो दोस्तों पहले के मुकाबले इसका डिमांड ये भी बढ़ने वाला है, फ्यूचर बिजनेस आइडिया ही है। तो दोस्तों इसके बाद आठवां जो बिजनेस आइडिया है, स्कूल बिजनेस। दोस्तों आठवां बिजनेस आइडिया है स्कूल बिजनेस। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने जमीन में एक अच्छा खासा स्कूल खुद खोल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और उसमें टीचरों को रख सकते हैं, उसको सैलरी के तौर पर उनको दे सकते हैं, और आप पूंजी अगर आपके पास है तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी कोई डाउट करने वाली चीज नहीं है। तो दोस्तों ये रहा है आपका आठवां। अब नौवां जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, उसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जो नौवां बिजनेस आइडिया है उसको सोलर ऊर्जा प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस। दोस्तों ये भी एक तरीके से अगर आप देख रहे होंगे कि आने वाले समय में इसका भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि सोलर पैनल बिछ रहे हैं जगह जगह। तो एक तरीके से चाहे तो सोलर पैनल आप बना करके तैयार करके बेच सकते हैं, इसका व्यापार कर सकते हैं, या चाहे तो दोस्तों आप खरीद करके भी उसको बेच सकते हैं। जहां से बनता है वहां खरीद कर आप उसको बेच करके भी कमाई कर सकते हैं। इसका डिमांड आने वाले समय में भी होने वाला है। दोस्तों उसके बाद जो अंतिम बिजनेस आइडिया है, जिसे एक तरीके से दोस्तों 10वें प्रकार का बिजनेस आइडिया कहा जाता है। इस वीडियो में 10वें प्रकार का है, लेकिन दोस्तों अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस है जो फ्यूचर बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो 10वें प्रकार का बिजनेस आइडिया है, वह भी अगर आप देख रहे होंगे कि पहले के मुकाबले दोस्तों उसका भी एक तरीके से उस बिजनेस का डिमांड बढ़ रहा है। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर। दोस्तों स्पोर्ट को मतलब खेल को सिखाने का जगह, या एक तरह से कहा जाए ऑफिस या सेंटर का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब जगह, किसी जगह का नाम है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर, अभी पहले के मुकाबले आप देख ही रहे होंगे कि लोग खेल को सीखना, और खासकर से युवा वर्ग के लोग खेल जगत में भी जाना पसंद कर रहे हैं, और खासकर से आप देख रहे होंगे कि पहले के मुकाबले अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, और पहले के मुकाबले अभी ज्यादा लोग खेल के तरफ बढ़ रहे हैं, युवा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों एक अच्छा यह तरकीब है, अच्छा एक तरीके से यह बिजनेस है, इसको सिखाने का बिजनेस, कोचिंग सेंटर खोलने का बिजनेस। तो दोस्तों ये था कुछ 10 प्रकार के ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।